टॉप मेटावर्स जिसमें आप आज निवेश कर सकते हैं। फास्टली एक एज कंप्यूटिंग कंपनी है। ये महत्वपूर्ण होने वाला है अगर मेटावर्स बड़ा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर होगा। सोचिए अगर आपका पूरा कंप्यूटर सेटअप वीआर के भीतर होता, आपको बहुत ज़्यादा गणना करने की ज़रूरत होगी। एज कंप्यूटिंग कुछ लोकल तौर पे कंप्यूटिंग करता है क्लाउड में भेजने से पहले, जिससे चीज़ें और भी एफिशिएंट हो जाती हैं। फास्टली का प्रेजेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5.1 बिलियन, सेल्स है $290 मिलियन, प्राइस टू सेल है 31 और अभी तक कोई नेट इनकम नहीं है R&D के ज़्यादा खर्चों के कारण। अगला है इमर्जन, और शायद इस लिस्ट में सबसे सस्ता भी हो। इमर्जन एक हैप्टिक फीडबैक कंपनी है। आप जानते हैं कि गेम कंट्रोलर कैसे वाइब्रेट होता है? जब आप मरते हैं क्योंकि आपने क्लासिक क्विक सेव किया है और फिर लावा में कूदे हैं, ये देखने के लिए कि क्या लावा आपको मारता है। लावा हमेशा तुम्हें मारता है। मेटावर्स में हमारे पास इवेंचुअली होंगे सेंसरी फीडबैक वाले दस्ताने, और इमर्जन जैसी कंपनियां इस तकनीक का निर्माण करेंगी। इमर्जन के साथ एक चिंता है, हाल के वर्षों में उनकी सेल्स में कमी आई है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक रेट कम हो गया है, मगर फिर भी ये प्रॉफिटेबल है और 90% से ज़्यादा रेवेन्यू रिकरिंग है। इसलिए इस स्टॉक को हम थोड़ा सेफ कहेंगे, और हो सकता है मेटावर्स की हेल्प से इमर्जन फिर से अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। मेटावर्स ये कुछ मेटावर्स से जुड़े हुए शेयर्स में से एक है जो अभी तक असलियत में उड़ान नहीं भर पाए हैं। मेरी परफॉर्मेंस बेकार नहीं है, सच में। स्कोरबोर्ड, मेरी परफॉर्मेंस बेकार नहीं है भाइयों। अगला एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका इंडिविजुअल शेयर्स पर नज़र रखने का मन नहीं है, लेकिन आप कुछ मेटावर्स एक्सपोजर चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये एक बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, तो आप बात करते हैं मेटा ETF के बारे में, जो कि ऑफर किया जा रहा है राउंड हिल इन्वेस्टमेंट द्वारा। ये ETF मेटावर्स और मेटावर्स से जुड़े 41 स्टॉक्स का आपको एक्सपोजर देता है। ये शायद सबसे आसान तरीका है इंश्योर करने का कि आप मेटावर्स स्पेस में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। लेकिन ये एक कीमत पर आता है। इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इस फीस से बचना चाहते हैं तो आप या तो इंडिविजुअल स्टॉक चुन सकते हैं। मैं आगे आपको कुछ और अच्छे स्टॉक बताने वाला हूं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। वरना आप यूज कर सकते हैं M1 फाइनेंस जैसे ऐप, जिसके जरिए आप एक ढेर बना सकते हैं मिनी स्टॉक्स का, जिसका मतलब है आप खुद का ETF बना सकते हैं बिना किसी एक्सपेंस रेशियो के। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। साथ ही जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हो तो ज़रूर चेक करें मेरी पेट्रियन कम्युनिटी, जहां आपको मेरे बाय अलर्ट की जानकारी मिलती रहेगी। पिछले 7 महीने में 130% पे आया है। ये एक प्राइवेट कम्युनिटी है और बहुत कुछ, तो इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद हमारी लिस्ट में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो है यूनिटी। अगर आप कभी भी अपनी खुद की फिल्म या वीडियो गेम बनाना चाहते थे, लेकिन सोचा ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही आपके पास स्किल्स हैं, इसके लिए खैर यूनिटी की मदद से आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर बिना कोडिंग जाने एक गेम डेवलप कर सकेंगे। इसके विजुअल स्क्रिप्टिंग टूल्स के जरिए यूनिटी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गेम डेवलप करने वाली कंपनीज में से एक है। इसने आधे से ज़्यादा मोबाइल गेम्स का डेवलपमेंट करने में मदद करी है, और ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर भी है अनरियल इंजन के, फोर्टनाइट के पीछे की कंपनी। यूनिटी ने अपने तीसरे क्वार्टर की इनकम अनाउंस करने के दौरान वेटा डिजिटल को एक्वायर करने की घोषणा की थी। वेटा डिजिटल न्यूजीलैंड बेस्ड एक विजुअल इफेक्ट्स कंपनी है जो कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब इन सब इम्प्रेसिव कारनामों के अलावा यूनिटी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि गेम डेवलपमेंट के लिए चीज़ आसान करें। यूनिटी में एक बार विकास करें और हर जगह लॉन्च करें की कैपेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि आप एक गेम बना सकते हैं और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो प्ले स्टेशन हो या मैक OS हो, या मतलब कि इंटरऑपरेबिलिटी। अब मैं देख रहा हूँ कि यूनिटी स्टॉक को खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी ब्रांड वैल्यू। हर चीज़ जो भी VR और AR के लिए बनाई है उसका 60% से ज़्यादा यूनिटी में बनाया गया है। वैसे ये ज़्यादातर गेम डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, मगर इनका सॉफ्टवेयर रियलिटी में कई दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्निक में भी। ऑटोमोटिव फील्ड में यूनिटी ने ऑडी और टोयोटा से पार्टनरशिप कर ली है। वे फिर से इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की कंपनीज यूनिटी की 3D टेक्नोलॉजी से चीज़ों में जान डाल देंगे।
टोयोटा जैसे कार मैन्युफैक्चरर यूनिटी की 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी कारों के मॉडल बनाने में सक्षम है, बिना किसी महंगे प्रोटोटाइप को यूज़ करे। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे यूनिटी सॉफ्टवेयर कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में अगले दशक के अंदर काम कर सकता है। यूनिटी एक इम्प्रेसिव कंपनी है, एक सस्ती कंपनी नहीं। इसका करंटली प्राइस टू सेल्स है 54 और इसके करंट शेयर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके ये पूरे हकदार हैं। इसका रेवेन्यू 40% से ज़्यादा बढ़ा है। पिछले 2 सालों के अंदर में इसकी नेट इनकम प्रेजेंटली नेगेटिव है, क्योंकि इसका टोटल रेवेन्यू का 52% मतलब 403 मिलियन R&D के खर्चों में लगाया गया था। हालांकि अगर ये कंपनी इस ग्रोथ रेट को बनाए रखते हैं तो अगले 4 से 5 सालों के लिए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। लिस्ट में अगला मैटरपोर्ट है। मैटरपोर्ट एक ऑल इन वन 3D डेटा कंपनी है, जिसके प्लेटफॉर्म की मदद से कोई भी अंदर की जगह का एक डिजिटल जुड़वा बना सकता है, जैसे घर, ऑफिस, होटल या फैक्ट्री। कोई भी चीज़, आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं और एक 3D स्पेस बना सकते हैं। मई 2020 में मैटरपोर्ट ने उनका मोबाइल ऐप निकाला, जिसने उनकी टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा के यूजर्स के हाथों में दे दी। ऐसा होने से पहले किसी जगह का 3D मॉडल बनाने का एकमात्र तरीका मैटरपोर्ट Pro 2 कैमरा था, जो महंगा और यूज़ में मुश्किल था सामान्य रिटेल यूजर्स के लिए। मैटरपोर्ट के कस्टमर्स उनकी मोबाइल ऐप निकालने के बाद से 20 गुना बढ़ चुके हैं और उनके पास एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी है जो मुझे टेस्ला की याद दिलाती है। मैटरपोर्ट ने सबसे पहले अपना महंगा Pro 2 कैमरा लॉन्च किया और जिसकी वजह से उनके पास ढेर सारा डेटा इकट्ठा हो गया, जिसने उन्हें बाद में एक बहुत एक्सेसिबल मोबाइल ऐप डेवलप करने में एबल किया। शुरुआती डेटा ने मैटरपोर्ट को एक सुंदर 3D एक्सपीरियंस बनाने के लिए एबल किया। केवल अपने स्मार्टफोन से ली गई फ्लैट फोटोज़ का यूज़ करके मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आगे बढ़कर इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया। तो ये मेरे छोटे से किचन का एक छोटा सा 3D मॉडल है। काउंटर पर रखे कंटेनर पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो अब तक मैटरपोर्ट के पास अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कुछ एडवांटेज है। इन्होंने 100 गुना से भी ज़्यादा स्पेसेस बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू जितने पूरी मार्केट ने मिलके बनाए हैं। यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया भर में 4 अरब इमारतें हैं जो मैटरपोर्ट कैप्चर करना चाहता है और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स में लाना चाहता है, -1 क्योंकि मैंने अभी अभी अपना किचन इसमें शामिल कर लिया। और मैटरपोर्ट ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर ली है इस समर्स में AI सिस्टम डेवलप करने के लिए फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स के लिए। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं कंसिडर करूंगा। मैटरपोर्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हाल ही में 10 नवंबर को दिए गए एक बयान में मैटरपोर्ट ने अनाउंस किया कि शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन अर्न आउट शेयर्स मिलेंगे क्लास A स्टॉक के। ये कुल मौजूदा शेयरों का लगभग 10% है। इसका मतलब ये है कि करंट शेयर डायलूट होंगे। हालांकि ये देखते हुए कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, इसकी कीमत करंट शेयर प्राइस जितनी होनी चाहिए। अब मैटरपोर्ट इस लिस्ट में एक छोटी कंपनी है 7.8 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल के साथ, लेकिन ये बिल्कुल सस्ता इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इनका प्राइस तो सेल 60s में है और कोई नेट इनकम नहीं है, क्योंकि ये हाई ग्रोथ फेज में है और बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है। हालांकि इनका सेल्स एंड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा डबल डिजिट ग्रोथ रेट के साथ तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब आगे हमारे पास है एनवीडिया एक बड़ी टेक कंपनी है जो कि 1993 में बनी थी। इन्होंने पहला ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट GPU इन्वेंट किया और प्रेजेंटली इनका मार्केट कैपिटल $821 बिलियन है। एनवीडिया के 4 पिलर्स हैं: गेमिंग, पेशेवर विजुअलाइजेशन, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एनवीडिया का AI वेंचर नया है, लेकिन ये लाइफ फोर्स होगा एनवीडिया के ओमनीवर्स के लिए जो करंटली बनाया जा रहा है। एनवीडिया ओमनीवर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहां क्रिएटर्स, डिज़ाइनर, रिसर्चर और इंजीनियर एक साथ मिलकर वर्चुअल वर्ल्ड तैयार कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस दोनों के लिए अवेलेबल है। बीटा जो कि इंडिविजुअल्स के लिए है वो अवेलेबल है और फ्री टू यूज भी है। एक बात जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ओमनीवर्स के बारे में कि ये यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन USD जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसे इस्तेमाल करता है। USD का इन्वेंशन पिक्सार ने किया था। इसे एनिमेटेड फिल्म्स के लिए बनाया था जिसमें हम 3D एनवायरनमेंट बना सकते हैं, लेकिन एनवीडिया के ओमनीवर्स को डिज़ाइन किया गया है लगभग हर उद्योग इंडस्ट्री द्वारा यूज़ किए जाने के लिए, ट्रैवल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट और कंस्ट्रक्शन तक। एनवीडिया में हाल ही में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। इसमें 100% से भी ज़्यादा की उछाल देखी गई है 1 साल के अंदर। इसके बावजूद इसका प्राइस टू सेल इस लिस्ट में कुछ की तुलना में कम है।
19.5 पर एनवीडिया का नेट इनकम काफ़ी सही है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग 191 है। मतलब इस कंपनी में बहुत ग्रोथ है और ये पहले से ही एक बड़ी कंपनी है, इसलिए मैं इस पर कड़ी नज़र रखूँगा क्योंकि यहाँ प्राइस चेंज होने का चांसेस ज़्यादा है। आज मैं जिस आखिरी कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स एक ऐसी कंपनी है जहां यूजर्स मिल सकते हैं इमर्सिव यूजर द्वारा बनाए गए 3D एक्सपीरियंस में। ये बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है और सैकड़ों मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिन्हें खेला जा सकता है फर्स्ट पर्सन शूटर से पजल गेम्स प्लेटफॉर्म पर। रोब्लॉक्स स्टूडियो के जरिए फ्री में कोई भी गेम बना सकता है और दूसरों के साथ शेयर करके खेल भी सकते हैं। इनका मिशन है दुनिया को एक साथ लाना खेल के माध्यम से। रोब्लॉक्स का प्रेजेंटली मार्केट कैपिटल है 77 बिलियन और हाल ही में एक्टिविजन को पीछे छोड़ते हुए ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेडिकेटेड कंपनी बनी है एज पर मार्केट कैपिटल। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में रोब्लॉक्स के सीईओ ने खुलासा किया कि वह रोब्लॉक्स को एक वीडियो गेम कंपनी के रूप में नहीं देखते। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां मेटावर्स एक ऐसी जगह है जहां हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से जीवन के सभी पहलुओं पर, काम से लेकर सामाजिक जुड़ाव तक। दिसंबर 2021 की शुरुआत में शेयर की कीमत 75 से $100 तक बढ़ गई कुछ ही घंटों में और ये तब से लगातार बढ़ रही है। अब ये $124 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है। मेटावर्स का पॉपुलर होना और अर्निंग रिपोर्ट शेयर करना जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, इसे बिल्कुल परफेक्ट ग्रोथ सिनेरियो देते हैं क्योंकि इसने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई रीच किया है। तो ये सही रहेगा कि हम वेट करें इसके प्राइस को सेटल होने तक। मैं रोब्लॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूं, लेकिन सावधान रहना, एक ही बार में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट मत करना। मेटावर्स में इन्वेस्ट करना आपको प्रॉफिट से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें दे सकता है। मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि ये कंपनियां कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं और वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जो इसे बेनिफिट होगी। एक और बार आपको याद दिला दूं, मेरी पैट्रियन कम्युनिटी ज्वाइन जरूर करें जहां आपको मिलेगी बेस्ट डील्स बस $10 पर मंथ देके और मेरी बाकी भी मेटावर्स क्रिप्टो की वीडियोस जरूर देखें।